फाइनली हूर की ज़िंदगी की तमाम परेशानियां दूर हो चुकी हैं। अपनी ज़िंदगी में खुशियां बिखेर चुकी है हूर। और उसको हर वो चीज़ मिल चुकी है जिसकी उसने ख्वाहिश की थी। क्योंकि अब सरकार वाले कह रहे थे कि अब हम हूर का रिश्ता लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। और वैसे भी हूर के पास कोई जवाब बाकी नहीं था कि वो इस रिश्ते से इनकार करे। हाँ जी, अब देखेंगे कि हूर इस बात के लिए मान चुकी है और कहती है कि मुझे हर बात मंजूर है। क्योंकि वो जानती है कि तैमूर वाकई में उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। और इस चीज़ का अंदाज़ा उसको बड़े अच्छे तरीके से हो चुका है। आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको समझाती है कि हूर ये तुम्हारी खुशनसीबी है और तुम इस चीज़ को किस चीज़ का नाम दे रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। बस मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। इसके अलावा मेरा कोई भी मकसद बाकी नहीं है। आप देखेंगे कि उसकी माँ उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो और आंखें बंद करके इस बात पे यकीन कर लो। मुझे पूरा पूरा यकीन है उन लोगों पे। वो तुम्हारे साथ कभी कोई नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। हमेशा तुम्हारा भला सोचते थे और भला ही सोचेंगे। इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। और तैमूर के बारे में तो तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। जी, आप देखेंगे फाइनली काफ़ी ज़्यादा खुश है जैसे ही इन दोनों की बातचीत आपस में होती है। और सारा मामला जो है वो ठीक हो जाता है। क्योंकि अंदर से ये भी यही चाहती थी, लेकिन पता नहीं किस चीज़ के लिए खामोश खड़ी थी। बहरहाल उसकी सारी परेशानियां दूर हो चुकी हैं। अब उसको कोई भी परेशानी बाकी नहीं रही है। उसको समझ आ गई है कि यही उसकी ज़िंदगी के लिए बेहतर था। और अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए अब वो इस चीज़ पर राज़ी और मादा हो जाती है। आप देखेंगे कि अब दावर की उसकी माँ जो है हूर की काफ़ी परेशान है दानी के लिए। और दानी से कहती है कि देखो दानी, अब तुम्हारी एक नहीं चलेगी। अब तुम्हें कोई ना कोई फैसला करना ही होगा। ये बातें तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं और इन बातों को समझने की कोशिश करो। क्योंकि अब ये सब कुछ होना बहुत ज़रूरी हो चुका है और तुम्हें इन चीज़ों को समझना भी चाहिए। आप देखेंगे कि वो कहता है उससे कि अब आपको भी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे हाथ पाँव तो मज़बूत हो चुके हैं। क्योंकि तैमूर मेरा बहुत साथ देता है और देता रहेगा। और फजूल में आपको इस तरह की बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसकी माँ उसको समझाती है कि अब हूर तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी। ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लो। क्योंकि ये सारी बातें अब बिल्कुल फजूल सी होके रह गई हैं। तुम्हें अब इन बातों को समझना होगा। ये बातें तुम्हारे लिए बिल्कुल फजूल हैं। अब तुम्हें कोई भी बचाने के लिए नहीं आएगा। ये बात समझ लेना। पहले तो हूर ने तुम्हारी मदद कर दी और तुम्हारे पीछे ये सारी टेंशनें अपनाई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। इन बातों को जितनी जल्दी हो सके समझ जाओ। यही तुम्हारे लिए बेहतर है। वरना तुम पछताते रह जाओगे और बिल्कुल तन्हा रह जाओगे। तुम्हारा साथ देने के लिए कोई भी नहीं होगा। वो बहुत समझाने की कोशिश कर रही है दानी को। और कहती है कि अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ। मुझे पता है कि तुम जो कुछ कर रहे और करना चाह रहे हो, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो सकता। ये बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। अब तुम्हें अपने दिमाग से ये फजूलियात निकाल लेनी चाहिए। सारी बातों को भूलकर अपनी ज़िंदगी को आगे अच्छी तरफ बढ़ने की कोशिश करो और सब कुछ पुराना भूल जाओ। फाइनली हूर की ज़िंदगी की तमाम परेशानियां दूर हो चुकी हैं। अपनी ज़िंदगी में खुशियां बिखेर चुकी है हूर। और उसको हर वो चीज़ मिल चुकी है जिसकी उसने ख्वाहिश की थी। क्योंकि अब सरकार वाले कह रहे थे कि अब हम हूर का रिश्ता लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। और वैसे भी हूर के पास कोई जवाब बाकी नहीं था कि वो इस रिश्ते से इनकार करे। हाँ जी, आप देखेंगे कि हूर इस बात के लिए मान चुकी है और कहती है कि मुझे हर बात मंजूर है। क्योंकि वो जानती है कि तैमूर वाकई में उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। और इस चीज़ का अंदाज़ा उसको बड़े अच्छे तरीके से हो चुका है। आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको समझाती है कि हूर ये तुम्हारी खुशनसीबी है और तुम इस चीज़ को किस चीज़ का नाम दे रही हो,
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। बस मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। इसके अलावा मेरा कोई भी मकसद बाकी नहीं है। आप देखेंगे कि उसकी माँ उससे कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो और आंखें बंद करके इस बात पे यकीन कर लो। मुझे पूरा पूरा यकीन है उन लोगों पे। वो तुम्हारे साथ कभी कोई नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। हमेशा तुम्हारा भला सोचते थे और भला ही सोचेंगे। इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। और तैमूर के बारे में तो तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। जी, आप देखेंगे फाइनली काफ़ी ज़्यादा खुश है जैसे ही इन दोनों की बातचीत आपस में होती है और सारा मामला जो है वो ठीक हो जाता है, क्योंकि अंदर से ये भी यही चाहती थी, लेकिन पता नहीं किस चीज़ के लिए खामोश खड़ी थी। बहरहाल उसकी सारी परेशानियां दूर हो चुकी हैं। अब उसको कोई भी परेशानी बाकी नहीं रही है। उसको समझ आ गई है कि यही उसकी ज़िंदगी के लिए बेहतर था और अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए अब वो इस चीज़ पर राज़ी और मादा हो जाती है। आप देखेंगे कि अब दावर की उसकी माँ जो है हूर की काफ़ी परेशान है दानी के लिए और दानी से कहती है कि देखो दानी, अब तुम्हारी एक नहीं चलेगी। अब तुम्हें कोई ना कोई फैसला करना ही होगा। ये बातें तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं और इन बातों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि अब ये सब कुछ होना बहुत ज़रूरी हो चुका है और तुम्हें इन चीज़ों को समझना भी चाहिए। आप देखेंगे कि वो कहता है उससे कि अब आपको भी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे हाथ पाँव तो मज़बूत हो चुके हैं, क्योंकि तैमूर मेरा बहुत साथ देता है और देता रहेगा। और फ़ज़ूल में आपको इस तरह की बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसकी माँ उसको समझाती है कि अब हूर तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी। ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लो, क्योंकि ये सारी बातें अब बिल्कुल फजूल सी होके रह गई हैं। तुम्हें अब इन बातों को समझना होगा। ये बातें तुम्हारे लिए बिल्कुल फजूल हैं। अब तुम्हें कोई भी बचाने के लिए नहीं आएगा। ये बात समझ लेना। पहले तो हूर ने तुम्हारी मदद कर दी और तुम्हारे पीछे ये सारी टेंशनें अपनाई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। इन बातों को जितनी जल्दी हो सके समझ जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। वरना तुम पछताते रह जाओगे और बिल्कुल तन्हा रह जाओगे। तुम्हारा साथ देने के लिए कोई भी नहीं होगा। वो बहुत समझाने की कोशिश कर रही है दानी को और कहती है कि अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ। मुझे पता है कि तुम जो कुछ कर रहे हो और करना चाह रहे हो, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो सकता। ये बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। अब तुम्हें अपने दिमाग से ये फजूलियात निकाल लेनी चाहिए। सारी बातों को भूलकर अपनी ज़िंदगी को आगे अच्छी तरफ बढ़ने की कोशिश करो और सब कुछ पुराना भूल जाओ।